सोचा था इस कदर आपको भूल जाएंगे। सोचा था इस कदर आपको भूल जाएंगे, देखकर भी आपको अनदेखा कर जाएंगे। पर जब जब सामने आया चेहरा आपका, जब जब सामने आया चेहरा आपका, सोचा एक बार देख ले, नहीं तो अगली बार फिर भूल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को, जिसमें हमें मूलधन और ब्याज की दर निकालना होता है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों, क्वेश्चंस हैं, कोई धनराशि 4 वर्ष में 750 रुपये तथा 7 वर्ष में 900 रुपये हो जाती हैं, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो दोस्तों, हमें इसमें मिश्र धन दिया है, यानी कि जो 4 वर्ष की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष में कितनी हो जाती हैं, कोई धनराशि थी। धनराशि कितनी थी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें कहा है कि 4 वर्ष में 750 रुपये हो जाती हैं तथा 7 वर्ष में हो जाती हैं वो 900 रुपये। यानी कि कोई धनराशि थी जो 4 वर्ष में 750 रुपये हो रही थी और 7 वर्ष में 900 रुपये हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आया है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आया 3 वर्ष का। कितना? 3 वर्ष का। और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो रुपए में कितना आया? 900 में से 750 घटाएंगे तो आया 150 रुपये का। यानी कि 3 वर्ष में कोई जो राशि थी उसका ब्याज कितना बना? 150 रुपये ब्याज बना। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे 150, तो 1 वर्ष का ब्याज बनेगा 50 रुपये। तो कोई जो धनराशि थी वो 4 वर्षों में 750 रुपये हो रही थी, यानी कि मिश्र धन दिया। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 4 इंटू 50 करेंगे तो 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो अगर 750 में से अगर हम 200 घटा लेते हैं तो हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 550 हमारा मूलधन निकल कर आ गया। और हमसे क्या पूछा कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, तो इसके ऊपर 550 के ऊपर 50 रुपये का ब्याज बनता है 1 वर्ष का। तो परसेंटेज में निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे और इसको 16 करेंगे, कटेगा 50 से 11 बार। और 100/11 कितना होता है? 9 से 1/11% इसका आंसर होता है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, इसी तरह का हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्ष में 1125 रुपये तथा 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो व मूलधन भी ज्ञात करो। तो कोई जो धन था वो 5 वर्ष में कितना हो रहा था? 5 वर्ष में हो रहा था 1125 रुपये, और 8 वर्ष में हो रहा था वो 8 वर्ष में कितना हो रहा था? 8 वर्ष में हो रहा था 1200 रुपये। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना बढ़ा? 5 वर्ष और 8 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष बढ़ा। और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम ब्याज देखेंगे जो कितना बनेगा? 1200 में से 1125 घटाएंगे तो 75 रुपये। यानी कि 3 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना बना? 3 वर्ष में ब्याज बना है 75 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो होगा 25 रुपये। 3 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारे पास 25 रुपये। लेकिन कोई जो धन था वो 5 वर्ष में 1125 रुपये हो रहा है, यानी कि मिश्र धन दिया है। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? तो यहाँ पर हम 5 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास ब्याज निकल कर आ जाएगा 5 वर्ष का। तो 5 इंटू 25 करेंगे तो 125, यानी कि
हमारा जो 5 वर्ष में ब्याज बना है वो 125 बना है, तो टोटल मिश्र धन दिया है 1125। अगर 1125 में से हम 125 को घटा लेंगे ब्याज को 5 वर्ष का, तो हमारे पास मूलधन निकल कर आ जाएगा। मूलधन कितना आया है 1000। तो हमें ब्याज की दर निकालना, मूलधन निकल कर आ गया, मूलधन आया हमारे पास 1000 और हमसे पूछा क्या है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर 1 वर्ष में 25 रुपये है, तो 25 का 1000 के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से इंटू 100 करेंगे और इसको 16 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य और आगे 16 करेंगे तो 2.5% इसका ब्याज होगा। यानी कि उसका ब्याज जो बना है वो बना है 2.5 और मूलधन है 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस में हमें कहा गया है कोई धन 4 वर्ष में 625 रुपये तथा 5 वर्ष में 680 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। हमें क्या कहा है 4 वर्ष में जो कोई धन था वो कितना हो रहा है 625 हो रहा है, यानी कि ये हमें मिश्र धन दिया है 4 वर्ष का, और वो उसी धन पर 5 वर्ष में वो धन कितना हो जाता है 680 हो जाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया 1 वर्ष का डिफरेंस आया। कितना आया है 1 वर्ष का डिफरेंस। और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिफरेंस देखेंगे 680 में से अगर हम 625 घटाएंगे तो ये आएगा 55 रुपये का डिफरेंस आया, यानी कि 1 वर्ष में 55 रुपये बढ़ा, यानी कि ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज आया। तो 4 वर्ष में 625 रुपये हो रहा था, तो हमें यहाँ पर 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 55 रुपये, तो 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 4 इंटू 55 करेंगे तो 0 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 220 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज बनेगा। तो 4 वर्ष में कोई धनराशि 625 रुपये हो रही है, तो वो मिश्र धन, एक बार हम लिख लेते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हमारे पास मूलधन नहीं है, मिश्र धन कितना दिया है 4 वर्ष का 625 और 4 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आया है 220, और यहाँ पर लिख लेंगे मूलधन। तो अगर हम मिश्र धन में से ब्याज को घटा लेंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा 625 माइनस 220 बराबर होता है मूलधन। अगर 625 में से 220 घटाएंगे तो 5 0 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि 405 रुपये उसका मूलधन होगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।